Hello students, today we are starting a new topic, that is variance analysis. In our first lecture we have already studied the objective of the cost accounting, and one of the objective of cost accounting, it was cost control. In the cost control we have gone through that there is the first, it is the standard which is to be set and it is checked with the actual performance, and if there is any deviation it is to be brought into the light of the management and the corrective action will be taken. In order to find the deviation, there is a one technique, that is variance analysis, and through variance analysis we will be finding the deviations between the actual and the standard performance. And the overall cost element has been divided into three parts, that is material, labor and overheads. We will be seeing how variance analysis is being calculated on of material, labor and overheads. So first start with material variances. In the material variances, total we have to calculate the 5 types of variances, that is material cost variance, material price variance, material usage variance, material sub-usage variance, material mix variance and material yield variance. Let's start our first topic of variance analysis, that is material variances. Whenever we are solving variance analysis, first we have to prepare an analysis table and put the values in the analysis, then only we will use the various formulas to calculate variances. So the analysis table start with majority. First it is the standard. In standard we write first thing, हमको क्या क्या लिखना है. First is standard quantity, next is standard price या standard rate, और next it is the standard cost. So standard quantity multiplied by standard price, it is equal to standard cost. नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा एक्चुअल्स का. एक्चुअल्स में हम लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट. लाइकवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस इट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट. अब हम एज्यूम करें एक प्राइमरी मटेरियल है और इसी प्राइमरी मटेरियल के बेसिस पे प्रोडक्शन यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे एक से ज़्यादा मटेरियल अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते नहीं है. लेकिन हमको याद रखना है, अगर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मटेरियल लग रहा है तो उनके बीच का एक प्रोपोर्शन होता है, और अगर वो प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन पे हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी. तो हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब निकालेंगे, जब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस रहेगा. तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये तभी निकालना है जब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल रहता है. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन TSQ इट इज नॉट इक्वल टू TAQ. TAQ मतलब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. ये दोनों में जब डिफरेंस होगा, मैच नहीं करेंगे, तो हमको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. तो सबसे पहली बात तो हम जितने टाइप का मटेरियल यूज करें उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हर एक प्रोडक्ट का हम क्या निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे. रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कब निकालते हैं, जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस होता है. उसी तरीके से हम एक और चीज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड या स्टैंडर्ड आउटपुट. तो यील्ड आउटपुट दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड या रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालते हैं. उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. ये दोनों चीजें तभी निकालनी है जब हमारा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है. अगर हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला तो हमारा एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, दैट इज RSQ. नेक्स्ट
नेक्स्ट, जब स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस होगा, उस कंडीशन पे हमको निकालना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतने मटेरियल यूज करने पे, इतने क्वांटिटी यूज करने पे इतना आउटपुट होगा, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से जो एक्चुअल यील्ड है वो दिया हुआ है, और दोनों में जब डिफरेंस होगा, दैट इज डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नया स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस रहेगा तो हमें क्या निकालना है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकालना है। और जब स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड, दैट इज द फाइनल आउटपुट, मटेरियल यूज करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमारा आउटपुट दिया हुआ है, और दोनों स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में जब डिफरेंस होगा तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। तो हमारा एक और कॉलम ऐड हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ पे भी 3 सब कॉलम आएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, या हमारा ये नया स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, पुराना स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, हम इसको फिर से बोल रहे हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो हमने यहाँ पे निकाला है स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमको याद रखना है, जैसे ही हमने नया स्टैंडर्ड निकाला, पुराने स्टैंडर्ड को हमको कंसिडर नहीं करना है। तो ये एक शॉर्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करना, और इस एनालिसिस टेबल में अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ जैसे है कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो अब हमको रिवाइज निकालना है, और स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस है तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा। इतना कंप्यूटेशन करने के बाद जो फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हमारा आंसर कंप्यूट होगा वो हमको लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट variance, that is the first calculation in material variance, that is material cost variance। इसका हमारा फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ पे आएगा, स्टैंडर्ड से, और एक्चुअल कॉस्ट कहाँ पे होगा, एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उसको कॉलम बनाया है। नेक्स्ट इट इज मटेरियल, और दूसरा और इसका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो ये और है हमारा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। नेक्स्ट इट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहाँ पे पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस है, इसका फॉर्मूला हो गया प्राइस में डिफरेंस, तो हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद है यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है इसका दैट इज मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमें RSQ कब निकालना है, जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, या हम इसका भी बोल सकते हैं कि भाई जब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तभी हमको क्या निकालना है, रिवाइज निकालना है। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से। नेक्स्ट इट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज आल्सो इक्वल टू मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एंड द लास्ट इट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, या अगर हमने रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड निकाल लिया है तो स्टैंडर्ड यील्ड से हमें को लेना नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे RSY रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हो गया हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है मटेरियल वेरिएंसेस निकालने के लिए। टोटल देयर आर 5 मटेरियल वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंसेस का फॉर्मूला है, हमें एक एनालिसिस टेबल बनाना है और एक कैलकुलेशन करना है, और जब हमने अपने एनालिसिस टेबल को कंप्लीट कर लिया उसके बाद ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको कंप्यूट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस कंप्यूट करना है, और हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। पहले हम उस वैल्यू को अपने एनालिसिस टेबल में लिख लेते हैं। हमने एनालिसिस टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कॉलम में हमने लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इट इज 15। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है ₹10 पर kg, हमने स्टैंडर्ड प्राइस में लिखा 10, और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट इज इक्वल टू 150। फिर हम देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 12 kg, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुआ है 12 kg का। उसका एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹9 पर kg, हमने यहाँ लिखा ₹9। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 108। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ना ही हमको स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट दोनों दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलरली एक ही टाइप की क्वांटिटी लगती है, इसलिए हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी कंप्यूटेशन नहीं किया। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंप्यूटेशन कब करना है, जब हमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तब कंप्यूट करना है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यील्ड का कंप्यूटेशन तब करना है जब हमें दोनों एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन रहेगा, तभी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का कंप्यूटेशन करेंगे। यहाँ पे अभी दिया हुआ नहीं। तो हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना आ गया, 108। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा आ गया कितना, 150। अब हम सबसे पहले अगर हमको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आगे हम इसको बोलेंगे मटेरियल MCV। इसका हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट आया 150 और एक्चुअल कॉस्ट आया इट इज 108। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड ज्यादा है एक्चुअल कम है, और स्टैंडर्ड यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, तो हम इसको बोलते हैं फेवरेबल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, FAV। तो हमने यहाँ लिखा 42 फेवरेबल। ये पॉजिटिव है कि कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट कम हो गई।
नेक्स्ट हम निकालते हैं यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो हम इसको बोलेंगे MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला हो गया, प्राइस में वेरिएंस है, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है ₹10, एक्चुअल प्राइस है ₹9, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी है 12। So it is 10 minus 1, it is equal 10 minus 9 is equal to 1, 1 multiplied by 12 it is equal to 12। पॉजिटिव में आया तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज फेवरेबल। लास्ट इट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम बोलेंगे MUV। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इट इज 15 kg, एक्चुअल क्वांटिटी इट इज 12 kg, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इट इज ₹10। So it is 15 minus 12, it is 3, 3 multiplied by 10, it is 30। और पॉजिटिव में आ रहा है तो इट इज फेवरेबल, FAV या सिंपल F से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस अभी ये गिवन नहीं है, इट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अभी हम चेक करते हैं क्या हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 42 दिया हुआ, ये दोनों को प्लस करने से 42 आता क्या। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 42 फेवरेबल है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगेन 12 फेवरेबल है, मतलब पॉजिटिव में है, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस है 30 ऑल्सो फेवरेबल, ये पॉजिटिव में है। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो अगेन क्या आ रहा है 42 फेवरेबल। जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया 42 फेवरेबल आया। तो ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आज के कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।